हेलो दोस्तों, हमारे अशोका सिविल्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संख्या पद्धति का पार्ट 1 लेकर आए हैं, जिसको हम लोग बेसिक तरीक़ा से क्या करेंगे समझेंगे और बिल्कुल भी आज तक जैसे पढ़े हैं उससे एक बिल्कुल हट के हम लोग आज पढ़ेंगे। और इतना हम गारंटी लेते हैं कि ये जितने भी टॉपिक हम लोग लिखे हैं इसमें आपको कुछ भी नहीं रटना है और समझेंगे कि संख्या क्या चीज़ होती है। और इतने टॉपिकों को हम लोग आज तक रट याद करते थे, लेकिन अब समझेंगे हम लोग कि इसको कैसे हम लोगों को दिमाग में रखना है हमेशा के लिए। तो चलिए देखते हैं हम लोग जो है संख्या पद्धति में हम लोग टॉपिक कौन कौन पढ़नी है। तो सबसे पहले हम लोग को जानना है संख्या के बारे में। संख्या के अंदर फिर हम लोग पढ़ना है प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, सम संख्या, विषम संख्या, उसके बाद पूर्ववर्ती संख्या, अनुवर्ती संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या और सहभाज्य संख्या। इतने टॉपिक आज हम लोग पार्ट 1 में क्लियर करेंगे और बेहद क्या है बेसिक है, जहां से क्या होती है संख्या पद्धति स्टार्ट होती है। तो चलिए देखते हैं, जानेंगे संख्या क्या चीज़ होती है। तो संख्या में हम लोग जानते हैं कि संख्या हम लोग जानते हैं कि इसी तरह लिखा रहता है, यानी x और y जैसे लिखे हैं। इसमें x और जो y क्या है अंक हैं। इसी रूप में क्या होता है अक्सर हम लोगों को लिखा हुआ मिलता है। लेकिन अब समझेंगे कि संख्या जैसे x y के रूप में लिखे हैं, हम यहाँ लिख दे रहे हैं 25 लिख दे रहे हैं। उसी तरह अब हमको आज तक अभी हम लोग इसको क्या पढ़ रहे थे कि संख्या पढ़ रहे थे, लेकिन आज हम लोग जानेंगे कि संख्या किसे पढ़ेंगे, रियल में संख्या किसे पढ़ते हैं। तो देखिए क्या है कि इसमें हम लोग जान रहे हैं कि ये जो है और ये जो 2 है ये क्या है, इसे हम लोग कहते हैं इकाई का अंक है। इसे हम लोग कहते हैं इकाई का अंक, इकाई का अंक समझते हैं। ये क्या है, ये दहाई का अंक है, ये दहाई का अंक। अब देखिए क्या है कि ये इकाई का और दहाई का अंक है। तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं कि 25 क्या है संख्या है, लेकिन हम यहाँ क्या है इसको हम संख्या नहीं जानेंगे, बल्कि इसे पढ़ेंगे क्या, इसे पढ़ेंगे 2 अंकों की संख्या। 25 2 अंकों की संख्या। जैसे हम लोगों से पूछा जाता है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो हम लोग कहते हैं 99 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। अब भी ये भी पूछा जाता है कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो हम लोग जानते हैं 2 अंकों की सबसे छोटी 10 संख्या है। तो इसी तरह 25 भी क्या है 2 अंकों की क्या है संख्या है। अब इसे संख्या कब हम लोग पढ़ेंगे, तो हम लोग ये सीखना है संख्या पढ़ेंगे कैसे और संख्या को कैसे लिखी जाती है। तो अब देखिए क्या है कि हम लोग पहले से बचपन से जान रहे हैं कि जो 5 है वो इकाई है। दाएं तरफ से जो अंक पहला होता है इकाई, उसके बाद दूसरा जो होता है दहाई, तीसरा जो होता है सैकड़े पे होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको जब उस तरह लिखेंगे, यानी दहाई का मतलब 2 है तो 1 किसका स्थान है, यानी दहाई का स्थान पे 10 का गुणांक हो जाएगा, अब प्लस 5 जो है ये क्या है 1 का गुणांक है। तो जब इसको हम क्या किस तरह लिखेंगे कि 20 प्लस 5 लिखेंगे, तो ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी संख्या। यानी इसका मतलब यही है कि अंकों को उसको प्लेस वैल्यू के हिसाब से रखेंगे, यानी स्थानीय मान के रूप में जब रखेंगे तो क्या कहलाएगी, संख्या कहलाएगी। अन्यथा जब इस तरह रहेगी तो हम लोग क्या कहेंगे, उसे अंकों की संख्या कहेंगे। शायद इतनी बात समझ में आ गई होगी संख्या कैसे हम लोग लिखते हैं। उसके बाद जैसे हम लिखे हैं अब इनको संख्या के रूप में, क्या ये जो अंक लिखे हैं x और y जो अंक लिखे हैं क्या ये संख्या है, ये अंक है, यानी ये भी अंक है ये भी अंक है। तो ये जब अंक हैं तो इनको हम संख्या के रूप में कैसे लिखेंगे, तो संख्या के रूप में जब हमको लिखना रहेगा तो हम कहेंगे जो y है इकाई के स्थान पर है और जो x है वो दहाई के स्थान पर है। इसका मतलब जब हम लोग संख्या लिखेंगे तो इसको लिखेंगे 10x लिखेंगे और प्लस लिखेंगे y। अब क्या हो जाएगा, ये क्या हो गई संख्या हो गया। यानी जब संख्या लिखेंगे तो इस तरह लिखेंगे।
तो इसका मतलब अब हमको क्या है, अगर संख्या लिखना रहेगा तो हम लोग कैसे लिखेंगे, यानी उसके स्थानीय मान के रूप में क्या करेंगे, जब रख देंगे तो क्या कहलाएगी, वो संख्या कहलाएगी। अब जैसे देखिए हम लोगों से इस तरह पे तमाम प्रकार के अब तक क्वेश्चन पूछे गए हैं कि 2 अंकों की कोई संख्या है, अंकों का योग 4 है, संख्या में 4 जोड़ दे रहे हैं तो अंकों का स्थान बदल जाता है। ऐसे तमाम प्रकार के हम लोग से क्वेश्चन पूछे गए हैं। हालांकि हम लोग संख्या ही लिखना नहीं जानते हैं, इसीलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व नहीं जल्दी कर पाते हैं। तो आज हम लोग बस इतना ही जानेंगे बेसिक तरीका से संख्या लिखना। तो संख्या लिखना अब हम लोग शायद जान गए होंगे कि संख्या को हम लोग कैसे लिखेंगे। तो संख्या के लिखने के लिए हम लोग फिर एक बार अलग अलग तरीका से जानेंगे। तो संख्या में हम लोग उसको x और y दे दिए, तो हम लोग जान गए कि जब इसको संख्या के रूप में लिखेंगे तो हम लिखेंगे 10x प्लस y। अब क्या करेंगे, अगर ये y और x रहता, यानी अंकों को हम लोग पलट देते, तब संख्या क्या हो जाती, तब संख्या हो जाती 10y प्लस x हो जाती। यानी संख्या को क्या करेंगे, पलटने पर, यानी पलटने पर क्या हो जाएगी, पलटने पर हम लोग की क्या हो जाएगी, संख्या इस रूप में बन जाएगी। तो अब हम लोग जान गए कि संख्या को हम लोग कैसे लिखेंगे। यानी अगर हम लोग अंकों को दे दिए x y z दे दिया, इनको संख्या के रूप में लिखना है, तो फिर उसी तरह लिखेंगे। ये x जो है ये सैकड़े के स्थान पे है तो इसे लिखेंगे 100x, और प्लस y जो है दहाई के स्थान पे है तो इसे लिखेंगे 10y, प्लस z इकाई के स्थान पे है तो इसे लिखेंगे z। तो ये क्या हो गया, संख्या हो गया। तो शायद जान गए होंगे कि संख्या कैसे लिखा जाता है और संख्या किसे पढ़ा जाता है। यानी जब उनको हम क्या करेंगे, उनके स्थानीय मान के रूप में रख देंगे तो क्या कहलाएगी, संख्या कहलाएगी। अब संख्या में हम लोगों से कुछ पूछे जाते हैं, यानी संख्या में हम लोगों से क्या पूछे जाते हैं कि जो संख्या में नंबर हैं, जो संख्या में नंबर है, जैसे हमने लिख दिया 225 लिख दिया। अब इसमें हम लोगों से संख्या में पूछे जाते हैं कि जो 5 है इसका जो होता है फेस वैल्यू क्या होता है। यानी फेस वैल्यू का मतलब यही है कि 5 का शुद्ध मान, 5 का हम लोगों से पूछा जाएगा शुद्ध मान। अब इस तरह भी जो संख्या, जो अंकों की संख्या है, अंकों की जो संख्या है उसमें अंकों को पूछा जाता है कि इनका फेस वैल्यू क्या है, यानी इनका शुद्ध मान क्या है। तो इनके शुद्ध मान देखिए क्या हो जाता है कि ये जिस रूप में है, यानी ये सिंबल जिस रूप में है, यानी इनका चेहरा जिस रूप में दिख रहा है वही उनका क्या है, शुद्ध मान, यानी फेस वैल्यू है। तो इसको शुद्ध ही मान से नहीं पूछा जाता है, हम लोग इसको कई नाम से पूछ दिए जाते हैं। यानी कई नाम से मतलब इनको शुद्ध नाम से पूछा ही जाता है। उसके बाद हम लोगों को अंकित मान भी पूछा जाता है, अंकित मान के बाद उसके बाद जाति मान पूछा जाता है, जातीय मान के नाम से भी पूछा जाता है। उसके बाद हम लोग जा रहे हैं प्रत्यक्ष मान के रूप में भी पूछ, इनका सबका मान क्या हो जाता है, एक ही है, चाहे वो क्या हम लोग को शुद्ध मान पूछें, अंकित मान पूछें, जाति मान पूछें या प्रत्यक्ष मान पूछें, तो उनका मतलब वही है कि वो जिस रूप में दिख रहे हैं सेम क्या है, वही है, संख्या होती है। तो 2 का पूछ देंगे शुद्ध मान तो 2 ही होगा। अब क्या है, 5 का जैसे पूछे शुद्ध मान तो क्या है, 5 है। तो इस तरह अगर हम लोगों से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि शुद्ध मान, अंकित मान, जाति मान, प्रत्यक्ष मान, तो क्या हो जाती है, वो सिंबल जिस आकार में है वही उसका क्या हो जाता है, शुद्ध मान, जाति मान और प्रत्यक्ष मान होता है। अब देखिए आगे और हम लोग जानेंगे। तो जैसे क्या है 25 में हम लोगों से स्थानीय मान किसी का पूछेंगे तो 2 का पूछेंगे, तो हम लोग इतना तो जान ही रहे हैं कि 2 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, ये 2 है, इस दहाई का स्थान पे है तो हो जाएगा 20 हो जाएगा, 2 गुणे ये क्या है, इकाई के स्थान पे है तो क्या हो जाएगा 5 गुणे 1 हो जाएगा। इतना बात हम लोग क्या है जान रहे हैं, पहले से जान रहे हैं। तो लेकिन अब कुछ क्वेश्चन इसमें भी पूछ दिए जाते हैं, थोड़ा सा समझ लिया जाए कि दशमलव लगा के हम लोगों से पूछे जाते हैं। दशमलव लगा के कभी कभी इस तरह हम लोगों से पूछ दिए जाते हैं कि 25.47 में हम लोगों से अगर पूछ दिया जाएगा कि 5 का स्थानीय मान,
या पूछ दिया जाएगा कि 4 का स्थानीय मान, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हम लोगों की थोड़ा सा समस्या होती है कि अब तो दशमलव लग गया है, अब इसका स्थानीय मान अगर हम उनसे पूछ रहे हैं तो कैसे निकाला जाएगा। हालांकि यहीं पर इनको भी समझ लिया जाए तो इनके स्थानीय मान निकालने के लिए थोड़ा सा समस्या होगी दशमलव में, तो हम लोग यहाँ समझेंगे, इसमें हम लोगों की कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब देखिए इनका निकालने के लिए हम बता दे रहे हैं कैसे निकाला जाएगा। तो निकालने के लिए इनके हम लोग क्या करेंगे, अगर दशमलव नहीं आ रहा है तो इनके निकालने के लिए क्या करेंगे, सबके ऊपर हम लोग क्या करते हैं 10-10 लिख देते हैं। सबके ऊपर हम लोग क्या करेंगे 10-10 लिख देते हैं। दशमलव के जो बाईं ओर संख्या है वहाँ हम लोग जो है 10 जो लिखे हैं उसके ऊपर 0 लगा देते हैं और फिर उसके बाद एक गिनती स्टार्ट करते हैं। जो दाईं ओर संख्या है वहाँ पर क्या करते हैं हम लोग दशमलव के बाद -1 से स्टार्ट करते हैं और -2, इस तरह क्या करते हैं लिखते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग कि जिसका स्थानीय मान हम लोगों को निकालना है, जैसे हम लोगों से पूछेंगे कि 2 का स्थानीय मान, तो 2 का स्थानीय मान हम लोग लिखेंगे 2, बस इनके ऊपर जो है उनको उतार लेना है। तो ये हो जाएंगे हम लोगों को 10 की पावर 1 का मतलब 10 ही हो जाएगा, यानी इनका हो जाएगा कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। स्थानीय मान यानी 2 का 20 हो जाएगा। अगर हम लोगों से पूछ देंगे 4 का स्थानीय मान, अगर हम लोगों से पूछा जाए 4 का स्थानीय मान तो लिखेंगे क्या 4, इनके साथ कौन है 10 की पावर हम लोगों के हैं -1। तो हम लोग क्या करेंगे कि 4 10 की पावर -1 है तो उसको हम लोग क्या करेंगे नीचे लाएंगे, नीचे लाएंगे तो क्या आ जाएगा घात क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी, यानी 1 हो जाएगी प्लस। अब हम लोग जानते हैं कि 4 बटे क्या हो जाएगा 10, यानी इसको हम लोग जब लिखेंगे तो एक अंक पे क्या हो जाता है दशमलव लग जाता है, यानी हो जाएगा कितना है 4 हो जाता है। तो हम लोग अगर इस तरह का भी स्थानीय मान दे दिया, हालांकि हम लोग सिंपल वाला तो बहुत पढ़े हैं, लेकिन इस तरह हम लोग से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तमाम परीक्षाओं में इस तरह क्वेश्चन पूछे हैं दशमलव लगा के कि स्थानीय मान कैसे निकाला जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग कुछ नहीं करना है, सबके ऊपर 10 लिख देना है। जब हम लोग दशमलव के दाएं तरफ जाएंगे, बाएं तरफ जाएंगे तो -1 से गिनती स्टार्ट करेंगे माइनस में, और उसके बाद अगर हम लोग दाएं तरफ आ रहे हैं तो 0 से स्टार्ट करके क्या है 0 से स्टार्ट करेंगे, दशमलव के बाद इस तरह आएंगे और संख्या का जिसका निकालना रहेगा उसको क्या करेंगे उसी के साथ में उतार लेना है और उसको सॉल्व कर देना है। तो इस तरह क्या है अगर हम लोगों को क्वेश्चन आ रहे हैं स्थानीय मान के रूप में तो इस तरह हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। अब हम लोगों को देखना है तो संख्या लिखना तो हम लोग जान गए, उसके बाद अब हम लोगों को जो संख्या में पढ़ना है यानी संख्या कितने प्रकार की होती हैं, एक हम लोगों को पढ़ना था प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या के बारे में हम लोग जानना था प्राकृतिक संख्या। उसके बाद हम लोगों को जानना था प्राकृतिक संख्या के बाद हम लोग जाना था पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या के बारे में हम लोग जानना था ये क्या होती है। उसके बाद हम लोग जाना था पूर्णांक क्या चीज़ होते हैं, पूर्णांक के बारे में जानना है और आगे संख्याएं लिखे थे। हालांकि अब तक हम लोग इसको रट के याद करते थे या समझते थे कि कौन सा हो सकता है, अंदाजा लगाते थे, लेकिन आज हम लोग क्या करेंगे इसको भी समझेंगे और हमेशा के लिए समझेंगे ताकि हम लोग कुछ भी रटना ना पड़े। तो एक चीज़ हम लोग जानते हैं, एक चीज़ जानते हैं कि इनको कैसे हम लोग अपने से परिभाषा देंगे और हमेशा अपने दिमाग में रखेंगे कि ये संख्याएँ प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है क्या है, पूर्णांक क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, इन सबको हम लोगों को समझेंगे और सिर्फ एक लाइन में हम लोग समझेंगे और हमेशा के लिए इस बात को समझेंगे। देखिए हम लोग क्या है, एक हम लोग क्या है रेखा खींच रहे हैं और इस जो रेखा खींचे हैं हम लोग जानते हैं इस रेखा के जो बीच का भाग होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं 0 से अंकित करते हैं, जो बीच वाला भाग होता है इसे 0 लिखते हैं। ये रेखा जो अनंत तक है, ये रेखा जो अनंत तक है। अब इसके जो दाएं ओर होती हैं संख्याएं, अब ये क्या हो जाती है कि ये सभी क्या हो जाती है पॉजिटिव होती हैं, यानी 1 2 3 डॉट डॉट, इसी तरह जितने भी संख्याएं होंगी, जितने भी संख्याएं यानी अनंत तक पॉजिटिव होती हैं। इधर जितने संख्याएं लिखेंगे हम लोग तो ये सभी क्या हो जाएंगी निगेटिव हो जाती हैं, 1 -2 -3, यानी जितने भी संख्याएं हम लोग लिखेंगे अनंत तक क्या हो जाती है निगेटिव हो जाती हैं।
अब यहाँ से हम लोगों के सारी संख्याओं के बारे में समझना है, बस यही हम लोगों को दिमाग में रखना है कि अब इसे क्या कहेंगे, ए नंबर लाइन कहेंगे, है ना, यानी इसे कहेंगे संख्या रेखा। और संख्या रेखा पे कौन कौन से नंबर होते हैं, यानी 0 से लेकर प्लस अनंत तक होते हैं और 0 से लेकर माइनस अनंत तक संख्याएं होते हैं। किस पे होते हैं, नंबर रेखा पे। अब हम यहां से समझेंगे कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या देखिए, नंबर लाइन के बाद 0 को छोड़कर, 0 को अगर हम लोग छोड़ दे रहे हैं, इसी लाइन को हम लोग सेट करना है, 0 को अगर हम लोग छोड़ दे रहे हैं तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, प्राकृतिक संख्या कहेंगे। इन्हें क्या कहेंगे, प्राकृतिक संख्या कहेंगे। हालांकि हम लोग जानते हैं प्राकृतिक संख्या जहां से गिनती स्टार्ट होती है, अगर मान लीजिए हमको किसी को काउंट करना है तो 0 तो लेंगे नहीं उसमें, जब भी क्या 1 2 से ही स्टार्ट करेंगे। तो जहां से गिनती स्टार्ट होती है वो क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्या होती हैं। हालांकि हम लोगों को दिमाग में सब सेट करना है, इसलिए हम लोग नंबर लाइन को हम लोग दिमाग में रखकर सारी संख्याओं को जानेंगे। इसके बाद हम लोग को जानना है कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, यानी प्राकृतिक संख्याओं के बारे में हम लोग जान गए। प्राकृतिक संख्या का मतलब 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, डॉट डॉट अनंत तक। ये संख्या क्या होंगी, प्राकृतिक संख्या होंगे। अब हम लोग जानेंगे कि पूर्ण संख्या क्या होते हैं। तो पूर्ण संख्या में हम लोग जानेंगे कि इसी में सिर्फ क्या करेंगे, 0 को ऐड कर लेंगे। इसी में हम लोग क्या करेंगे, 0 को ऐड कर लेंगे। इस जो नंबर लाइन पे है इसी में हम लोग क्या करना है, 0 ऐड कर लेना है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या कहते हैं। इसे हम लोग पूर्ण संख्या कहेंगे। यानी पूर्ण संख्या में हम लोग जान गए कि पूर्ण संख्या में सिर्फ क्या कर लेना है कि हम लोगों को 0 बढ़ा लेना है। पूर्ण संख्या में हम लोगों को सिर्फ क्या करना है, 0 को ऐड कर लेना है। यानी 0 1 2 3 डॉट डॉट अनंत तक ये क्या हो जाएंगे, पूर्ण संख्या हो जाती हैं। अब बात रह गई हम लोगों की पूर्णांक। अब बात है कि पूर्णांक क्या चीज होते हैं। तो पूर्णांक पे देखिए क्या आ जाती है कि नंबर लाइन पे जितने भी नंबर हैं सभी क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। यानी 0 से लेकर प्लस अनंत तक, 0 से लेकर माइनस अनंत तक जितने भी संख्याएं होती हैं ये सब क्या हो जाती हैं, पूर्णांक होते हैं। यानी इसमें जितने भी नंबर हम लोगों के हैं ये सब क्या कहलाएंगे, पूर्णांक कहलाएंगे। यानी किसी लाइन पे उपस्थित जितने भी नंबर होते हैं वो पूर्णांक होते हैं। और हम लोग ये भी जाने हैं प्राकृतिक संख्या 0 को छोड़कर प्लस अनंत तक जितने भी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। और नंबर लाइन पे 0 को लेकर प्लस अनंत तक क्या होते हैं, पूर्ण संख्या होती हैं। अब पूर्णांक के बारे में जानेंगे। तो पूर्णांक में देखिए हम लोगों को 3 प्रकार की संख्याएं मिल रहे हैं। एक मिल रहे हैं पॉजिटिव मिल रहे हैं, पॉजिटिव यानी 1 2 3 4 डॉट डॉट अनंत तक। यानी हम लोगों से ये भी पूछा जाता है पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के यहाँ दिख रहे हैं। एक क्या हो जाता है, पॉजिटिव अनंत तक है 1 से लेकर, और एक क्या हो जाता है, निगेटिव होता है। एक जो हम लोगों को मिलेगा एक क्या हो जाए, निगेटिव होगा। यानी निगेटिव में कौन कौन आएगा, -1 -2 -3 डॉट डॉट क्या है, अनंत तक। और एक हम लोगों को क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। यानी इसे हम लोग कह सकते हैं उदासीन कह सकते हैं, उदासीन कह सकते हैं। तो हम लोग जान गए यहाँ कि प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक क्या होते हैं। तो इतने चीज को हम लोग क्या है एक नंबर लाइन पे समझने की कोशिश किए हैं। और इसी को हम लोग क्या है दिमाग में रखना है, कभी भी हम लोगों को क्वेश्चन गलत नहीं हो सकते हैं। तो हम लोगों से कभी कभी क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक संख्या हैं। तो सभी प्राकृतिक संख्याएं को हम लोग पूछे जाते हैं पूर्णांक संख्या हैं, तो हम कहेंगे हाँ हैं। देखिए सभी प्राकृतिक संख्या 1 से प्लस अनंत तक हैं, तो पूर्णांक संख्या में देखिए सभी हैं। ये भी पूछा जाएगा कि सभी पूर्ण संख्या
प्राकृतिक संख्या हैं? तो कहेंगे नहीं, सभी नहीं है, जीरो नहीं इसमें है। तो ऐसे ऐसे हम लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसको हम लोग एक अलग से क्वेश्चन पेपर लेकर आएंगे। जो जो क्वेश्चन क्या है अब तक हम लोगों से पूछे गए हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे, तो आगे हम लोग देखेंगे कि इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सम संख्या के बारे में, सम संख्या। उसके बाद हम लोग जानेंगे विषम संख्या क्या चीज होता है, जिसको हम लोग जानते भी हैं। सम संख्या और विषम संख्या के बारे में हम लोग जानेंगे कि सम संख्या जो दो से क्या हो, विभाजित होता है, यानी जो दो से क्या हो जाता है, विभाजित हो, जो दो से क्या हो, विभाजित हो, उसे क्या कहेंगे हम लोग, सम संख्या कहेंगे। यानी जैसे हम लोग लिख रहे हैं 2, 4, 6, 8, इस तरह संख्याएं क्या हैं, सम संख्या है। यानी सम संख्या किसे कहेंगे, तो कहेंगे जो संख्याएं दो से क्या होती हैं, विभाजित होती हैं, उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, सम संख्या कहेंगे। अब बात रह गई कि विषम संख्या तब कौन होगी। तो विषम संख्याएं देखिए, जो दो से विभाजित नहीं हो, दो से विभाजित नहीं हो, जो दो से विभाजित नहीं हो, विभाजित ना हो, तो उन्हें क्या कहेंगे हम लोग, उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, विषम संख्या कहेंगे। यानी जैसे 1 ये दो से विभाजित नहीं होगा, 3, उसके बाद 5 है, उसके बाद 7 है, ऐसे संख्याओं को हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग विषम संख्या कहेंगे। तो सम और विषम को भी हम लोग जान गए कि सम संख्या क्या चीज होती है, यानी दो से विभाजित होने वाली सभी संख्याएं हम लोगों की क्या कहलाएंगी, सम संख्या कहलाएंगी। दो से जो विभाजित नहीं हो रही हैं उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, विषम संख्या कहेंगे। उसके बाद हम लोग, अगला नंबर था हम लोगों का पूर्ववर्ती संख्या और अनुवर्ती संख्या। इसको भी शायद हम लोग जान रहे होंगे कि अनुवर्ती और पूर्ववर्ती संख्या क्या होती हैं। तो पूर्ववर्ती संख्या का मतलब दी गई अंक के ठीक पहले की संख्या, यानी जैसे हम लोग दे दिए हैं, जैसे हम लोग दे दिए हैं, कह रहे हैं कि 4 के पूर्ववर्ती संख्या, 4 के पूर्ववर्ती संख्या। तो 4 के पूर्व में कौन सी संख्या होती है, पहले, तो क्या होती है, 3 होती है। तो दी गई संख्या को ठीक पहले की संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, अनुवर्ती संख्या कहेंगे। इसी प्रकार पूर्ववर्ती के बाद हम लोग क्या कहेंगे, पूर्ववर्ती के बाद हम लोग का आएगा अनुवर्ती संख्या। अनुवर्ती संख्या में क्या हो जाएगा, दी गई संख्या के ठीक बाद, यानी अनुवर्ती संख्या जो होगी, अनुवर्ती संख्या है, यानी दी गई संख्या के ठीक बाद वाली संख्या। जैसे हम लोगों को 5 दे दिए हैं, पूछेंगे इसके अनुवर्ती संख्या, यानी अनुवर्ती का मतलब इसके आने वाली संख्या, इसके बाद आने वाली जो संख्या होगी क्या कहलाएगी, वो अनुवर्ती संख्या कहलाएगी। तो अनुवर्ती संख्या कौन हो जाएगी इसके बाद, यानी इसके बाद कौन आती है, 6 आ जाती है। तो इस तरह हम लोग जान गए कि पूर्ववर्ती संख्या यानी दी गई संख्या के ठीक पहले वाली संख्या अनुवर्ती, और क्या नाम है, पूर्ववर्ती है, दी गई संख्या के ठीक पहले वाली संख्या पूर्ववर्ती, और दी गई संख्या के ठीक बाद वाली संख्या क्या कहलाएगी, अनुवर्ती कहलाएगी। इसके बाद अब हम लोगों को नंबर पढ़ेंगे हम लोग, जिसमें हम लोगों को पढ़ना है भाज्य तथा अभाज्य संख्या के बारे में हम लोगों को जानना है। तो यहाँ हम लोग जानेंगे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या हम लोग जानेंगे, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो अभाज्य संख्या हम लोग जानेंगे, अभाज्य संख्या जो संख्या एक वह स्वयं से क्या हो, विभाजित हो, यानी जो संख्या एक एवं स्वयं से क्या हो, विभाजित हो। तो ऐसे संख्याओं को हम लोग क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे, यानी जो खुद से हो और एक से हो। तो ऐसे संख्याओं को अभाज्य संख्या हम लोग कहते हैं। तो जैसे इसमें अभाज्य संख्या में हम लोग जानेंगे कौन कौन अभाज्य संख्या है,
तो पहला क्या है 2 है, 3 है, 4 है, 4 नहीं है बल्कि क्या 3 है, उसके बाद फिर क्या है 5 है, 7 है, डाटा इसी तरह संख्याएं क्या हैं वो अभाज्य संख्याएं हैं। यानी ये संख्याएं क्या हैं खुद से विभाज्य हैं और एक से सभी विभाज्य हैं और खुद से क्या हैं विभाज्य हैं। तो ऐसे संख्याओं को हम लोग क्या कहेंगे कि अभाज्य संख्या कहलाएंगे। तो देखिए हम लोग से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती हैं वो क्या हो जाती हैं 2 होती हैं। इसी के साथ अपना ये टॉपिक समाप्त करते हैं। अगले टॉपिक में हम लोग बचे हुए पार्ट को लेकर आएंगे और वीडियो कैसा लगा इसके लिए कमेंट बॉक्स